साथियों नमस्कार। आज हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे और इसकी ट्रिक है काणेपन से प्रसन्न ना कर शशि का जाप करुण सर करना शांति होगी शांति होगी। काणेपन से प्रसन्न ना कर शशि का जाप करुण सर करना शांति होगी शांति होगी। काणेपन से प्रसन्न ना कर शशि का जाप करुण सर करना शांति होगी शांति होगी। यानी दो मित्र हैं और एक मित्र उसमें से काणेपन से प्रसन्न कर रहा है, तो दूसरा मित्र उस पर कह रहा है कि काणेपन से प्रसन्न न कर शशि का जाप करुण सर करना शांति होगी शांति होगी। भारतीय संविधान के भाग 4 में, यानी पहले भाग में संघ है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मूल अधिकार है और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किए थे। इन्होंने ये लिए और इनसे हम लिए हैं। तो ये तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर लागू किए गए हैं। अब संविधान के भाग 4 में है तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। 36 और 37 अपने यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 इनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। दो देखो, इसका मतलब है एस और सी। SC यानी शेड्यूल कास्ट, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एस का मतलब एस फॉर स्टेट, STATE, और C फॉर कोर्ट, COURT। स्टेट इट मीन्स राज्य इट मीन्स देश, यानी ये जो अनुच्छेद 37 है ये देश की डेफिनेशन देता है, यानी राज्य की परिभाषा अर्थात देश की डेफिनेशन देता है। देश हम उसको कह सकते हैं जो पिछले वीडियो में बताया कि जो जिसकी अपनी जनसंख्या हो, किसी की मांगी हुई संतान नहीं हो, जनसंख्या हो, और दूसरा उसकी अपनी भूमि हो, अपना एक्सटेंट हो, तीसरा एक उसकी सरकार, देश को चलाने वाली सरकार होनी चाहिए और वो संप्रभुता संपन्न हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, सार कहते हैं, कुंजी कहते हैं, कुंडली कहते हैं, यानी गुलाम नहीं है किसी का, जो चारों तत्वों को साबित करता हो उसको देश कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है किसकी? देश की, यानी राष्ट्र की, यानी राज्य की। तो इसके बाद में यह कहा गया है कि राज्य को चाहिए कि अपने संसाधनों के अनुसार जनता के कल्याण के लिए क्या करे? नीति बनाए। अनुच्छेद 36 से कहता है कि राज्य की परिभाषा देता है, यानी इट मीन्स देश की परिभाषा देता है। उसके साथ में राज्य या देश से यह कामना की गई है कि वो अपने संसाधनों के अनुसार जनता के कल्याण के लिए नीति बनाए। क्या बनाए? नीति बनाए। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कोर्ट, C फॉर कोर्ट, यानी न्यायालय के बारे में बताता है। जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। यानी इनका उद्देश्य यह है कि ये लोग, इनका नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनको अपने कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जैसे मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो अपन न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय में क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। यानी किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 और 37 में स्टेट यानी देश की डेफिनेशन और देश से कामना की गई है, अर्थात राज्य से कामना की गई है कि वह अपने संसाधनों के अनुसार जनता के कल्याण के लिए नीति बनाए। अनुच्छेद 37 कोर्ट के बारे में यानी न्यायालय के बारे में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अपन न्यायालय में नहीं जा सकते, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 कहता है। अब अनुच्छेद 38 ये कहता है, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद काणेपन से अनुच्छेद 38 ये कहता है कि
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इनका उद्देश्य यही है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ये कहता है, अनुच्छेद 39 ये कहता है, ने से निःशुल्क विधिक सहायता एवं स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 39 कहता है काणे पंथ से प्रसन्न होकर शशि का जाप करुण सर करना, शांति होगी। यानी निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं अनुच्छेद 39 के तहत। उसी के साथ में अनुच्छेद 39 ये भी कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों प्रकृति की देन है और इनको लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों में समान योग्यताएं हैं, तो समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 40 पंच का मतलब ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहता है। ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 कहता है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 क्या कहता है? निःशुल्क विधिक सहायता एवं स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये कहता है कौन सा? 40। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। 44 कहता है, 44 क्या है? सर, और यह है 43 है नाकर, और यह है प्रसन्न, और 41 है से। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल कोड यानी धार्मिक कोड, समान सिविल कोड या संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 43 नामकरण है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता यानी जो महिलाओं को यानी नवप्रसूता को जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहायता दी जाती है, प्रसूति सहायता का प्रावधान ये अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है। और इसी के साथ में जो राजकीय सेवारत महिलाएं हैं उनको 180 दिन का CCL सेवा मिलती है, इसी के तहत मिलती है। 180 दिन का CCL प्रसूति सहायता का प्रावधान है इसमें। और ये है से यानी ये शिक्षा के बारे में कहता है। अनुच्छेद 41 शिक्षा और शिक्षा से शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार, शिक्षा और काम पाने का अधिकार, शिक्षा से शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार। अब ध्यान देने योग्य बात है कि नरेगा इसमें है, और ये नरेगा 2006 एक्ट, और फिर मनरेगा हुआ, और मनरेगा से अब हो गया जी राम जी नाम बदल गया नरेगा, निःशुल्क शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद
41 नरेगा से मनरेगा नाम 2009 में हुआ, 2 अक्टूबर 2009 में। अब इसका नाम हो गया जी राम जी, जी राम जी नया नाम है, प्रसूति सहायता का उपबंध है। और ना से यानी निःशुल्क, ना का मतलब क्या हो गया, निःशुल्क यानी किसी को पैसे दिए बिना, यानी निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कौन करेगी, सरकार करेगी। निर्वाह मजदूरी यानी लघु और कुटीर उद्योग को सरकार क्या दे, बढ़ावा दे। अनुच्छेद उद्योगों को बढ़ावा दे, कौन, सरकार दे, राज्य दे, देश दे, जिससे जनता का अधिक से अधिक क्या हो सके, भला हो सके। तो 41, 42, 43, 44, 36, 37, 36 स्टेट यानी देश की परिभाषा। और देश को चाहिए कि वो अपने संसाधनों के अनुसार जनता के कल्याण के लिए नीति बनाए। अनुच्छेद 37 कोर्ट एवं न्यायालय में ये नीति निर्देशक तत्व है जो व्यवहार योग्य नहीं है। 38 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 कहता है निःशुल्क विधिक सहायता और स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार, नरेगा इसी के तहत है और मतलब इसी की क्रियान्विति है नरेगा, अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 42 में प्रसव यानी प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 42 और ये 180 दिन का जो CCL राजकीय महिलाओं को जो CCL मिलता है, पितृत्व अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है, वो इसी की क्रियान्विति है। उसी के साथ में जो पितृत्व अवकाश है उसी की क्रियान्विति है जो पिता को मिलता है 15 दिन का, वो भी उसी की क्रियान्विति है। 43 क्या है, ना करे यानी निर्वाह मजदूरी और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, यानी सरकार को चाहिए कि वो लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे जिससे जनता को रोजगार मिल सके। अनुच्छेद 44 में समान सिविल कोड या समान सिविल संहिता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में है सी, यानी सी फॉर शिक्षा, शिक्षा उपलब्ध कराएगी कौन, सरकार। अब यह है अनुच्छेद 45 में भी है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और ये अनुच्छेद 45 में भी है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, और अनुच्छेद 21 के में भी है जिसको अपन कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। और इसी के साथ में 11वां मूल कर्तव्य भी जुड़ा है, 11वां मूल कर्तव्य भी जुड़ा है जो जिससे क्या ले सके, बच्चे प्रारंभिक शिक्षा ले सके, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये शिक्षा यानी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि जा का मतलब जाति। अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47। जा का मतलब जा फॉर जाति। अब जाति कौन सी, ST वर्ग, SC वर्ग और OBC वर्ग के कल्याण के लिए, के विकास के लिए क्या करेगा सब, सरकार यानी राज्य, इट मीन्स देश क्या करे, प्रयास करे, ऐसी नीति बनाए कि इन वर्गों का क्या हो सके, इन वर्गों का कल्याण हो सके। अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 46 यानी जाति, SC, ST और OBC का क्या हो सके, कल्याण हो सके, ऐसी नीति बनाए कि इनका कल्याण हो सके। अनुच्छेद 47 का मतलब पोषण स्तर, यानी लोगों के कल्याण, स्वास्थ्य में क्या हो सके, सुधार हो सके। स्वास्थ्य सुधार हेतु पोषण की व्यवस्था की गई है कि ऐसे पोषण की व्यवस्था की जाए जिससे लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मोकली माया। पोषण की व्यवस्था ऐसी की जाए कि क्या जनता क्या रहे, स्वस्थ रहे, भारतीय संतति स्वस्थ रहे, और जो
स्कूलों में जो MDM है, राष्ट्रीय पोषाहार योजना है, जो बच्चों को एक कक्षा 1 से 8 तक खाना मिलता है, इसी की क्रियान्विति है। इसी के साथ में जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी से जो भी जैसे जो जननी है उनको हलवा मिलता है, नए बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था जिससे वो पौष्टिक जो चूर्ण है, चूर्ण कहते हैं, चूर्ण ही होता है पौष्टिक चूर्ण, और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं किससे, MDM से। तो ये इसी की क्रियान्विति है, किसकी, अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 एक तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48, और उसी के साथ में कैसे कृषि और पशुपालन, कैसे क्या होगा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। इसके तहत गोवध निषेध किया गया, अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन का उन्नयन, कृषि और पशुपालन के उन्नयन के लिए प्रयास करना, और उसी के साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी क्या करना है, बस प्रयास करना। गोवध निषेध इसी की क्रियान्विति है, गाय हमारी माता है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि सर का मतलब स्मारकों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये हमारे गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं, अतः इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, इनको बचाया जाए। अनुच्छेद 50 यहाँ लिख देता हूं, अनुच्छेद 50 का मतलब करना, क्या करना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का क्या करना, क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। मतलब ये न्यायपालिका क्या करे, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के दबाव में नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 50 ये कहता है कि दोनों का पृथक्करण आवश्यक है, विशेष तौर से कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण आवश्यक है, जिससे जनता का भला हो सके। निष्पक्ष तौर से न्यायपालिका न्याय करे और भारत के लोगों को सही न्याय देने का कार्य करे। ऐसी कामना की गई कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का मतलब शांति कैसी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास। भारत जियो और जीनो दे की भावना की नीति का पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास अनुच्छेद 51 के तहत। अब जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यही है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी ऐसा राज्य या ऐसा देश जो जिसमें जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। और जो केटी साय ने ये कहा था इनके बारे में, क्योंकि वाद्योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं ले जा सकते इनको, तो केटी साय ने ये कहा था कि ये नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी ये कहा है कि इस नीति निर्देशक तत्व को एक अनोखी व्यवस्था बताया है। तो ये था नीति निर्देशक तत्व। मेरा निवेदन है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय जय राजस्थान, जय हिंद।